हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आपका एक पेपर जो है लॉ का, वो आज आप लोगों का हो चुका है। सीएमए इंटर वालों से बात कर रहा हूं मैं। और कल आपका जो है, जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं उनका ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, और जो सिर्फ सिंगल ग्रुप देने वाले हैं उनका फर्स्ट पेपर ऑपरेशन मैनेजमेंट का है। इस वीडियो में हम फटाफट से डिस्कस करने वाला हूँ कि कल के पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें जो है अलग अलग क्वेश्चन नंबर वाइज आ सकती है। ध्यान रखिए, मेरे एक्सपेक्टेशन है आप आपकी खुद की पूरी पढ़ाई कर करके जाइएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी हद तक हो सकता है पेपर इसी पैटर्न का या ऐसा ही देखने को मिले। और आपकी लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट डे आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी वगैरह करनी है, थ्योरी की मैराथन देखनी है, तो ओएमएसएम थ्योरी मैराथन मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। इससे पहले आप मुझे बताइएगा आप किस सेंटर से देख रहे हैं ये वीडियो, या आज का लॉ का पेपर आपका कैसे हुआ। अगर आपने लॉ का पेपर दिया था तो वो भी ज़रूर से बताइएगा। चलिए, और सारे पेपर्स के रिव्यू एंड सॉल्यूशन भी जो है बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है, सबसे पहले आते हैं ओएमएसएम में जो कि सबसे टफ पार्ट होता है, वो होता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू को कहाँ से करें भाई। देखो, एमसीक्यू को करने का पहला तरीका तो ये है कि आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो काफ़ी हद तक आप एमसीक्यू कर पाएंगे। इसके अलावा आपके जो बुक के स्टडी मैट के पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं वो आप लोगों को कर लेना है। और एक बिट क्वेश्चन की फाइल जो है इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर रखी है अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी मैराथन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक उससे कंप्लीट हो जाएगा, फिर बुक से और बिट क्वेश्चन से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली पार्ट। फिर भी एक दो एमसीक्यू या तीन एमसीक्यू एमएसएम में ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेन फोकस आपका रहना चाहिए प्रैक्टिकल के ऊपर, तो प्रैक्टिकल पर आपको मेन फोकस रखना है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एसएम पूरी पढ़ के जाए। जिन लोगों को एसएम अच्छी नहीं लगती वो कम एसएम भी पढ़ के जा सकते हैं। कम एसएम पढ़ने का मतलब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि पेपर टोटल 128 मार्क्स 128 नंबर का आता है, इसका मतलब 28 मार्क्स का पेपर आप छोड़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक आप थ्योरी छोड़ सकते हैं जिन लोगों को थ्योरी पसंद नहीं है। और जिनको प्रैक्टिकल पसंद नहीं है वो प्रैक्टिकल भी छोड़ सकते हैं, वाइस वर्सा है। इस केस में मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे आपका, आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर चलूँ तो 2 का ए जो है वो थ्योरी क्वेश्चन आप दो लोगों को देखने को मिल सकता है मेन एग्जाम के अंदर। ये थ्योरी का क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से या फिर 2 से या फिर 3 से, इन तीन चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से होने वाला है। ये 4 2 3 ऐसे क्यों लिखा है, जिस चैप्टर से होने के ज़्यादा चांसेस है उस चैप्टर को सीक्वेंस में मैंने पहले नंबर पे लिखा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो भी थ्योरी होगा, वो चैप्टर नंबर 3 से, 2 से या फिर 4 से हो सकता है। अगर आप मेरी थ्योरी मैराथन देख के जाएंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को थ्योरी पसंद नहीं है उनके लिए अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यस, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन अगर आपको ओएम की थ्योरी पसंद नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा फिर एसएम का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3A, देखो 3A अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा हमको, मैंडेटरी है, तो 3A की थ्योरी आपको आनी ही चाहिए। 3A की जो थ्योरी है वो 4 5 6 7 किसी भी चैप्टर से आ सकती है, और इवन मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कई बार ये 3 से भी आया है। तो ये तो अपने को करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ में आ रहा है प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल जो है वो चैप्टर 2 से आएगा। चैप्टर 2 के जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उनसे आएगा। अभी कंटिन्यूसली देखो डिमांड फोरकास्टिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव हो गया है, तो हो सकता है चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज होता है तो आपको कैपेसिटी रिक्वायरमेंट या फैसिलिटी लेआउट का क्वेश्चन दिखने के चांसेस है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन दिख सकता है, अदरवाइज फैसिलिटी लेआउट, दोनों ही छोटे छोटे 2 2 3 3 क्वेश्चन के चैप्टर से। तो इनको कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 7 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में पक्के हो ही जाने चाहिए। इसके बाद में मैं बात करता हूँ फोर्थ का ए प्रैक्टिकल आएगा और फोर्थ का बी भी प्रैक्टिकल आएगा। और इंटरेस्टिंगली ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके चैप्टर नंबर 4 से आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक है, जिसमें आपको असाइनमेंट पढ़ लेना है अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लाइन बैलेंसिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस दिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से क्वेश्चन आने को दिख रहे हैं, और जो आपका सिमुलेशन है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके अलावा आपका एलपीपी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, और या फिर क्वीन मॉडल, यही टॉपिक मेनली रहते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस लग रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाने, चैप्टर 4 के, उसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल टॉपिक चैप्टर होते हैं। इसके बाद में मैं बात करूँ फिफ्थ का ए चैप्टर नंबर 7 से आने वाला है। चैप्टर नंबर 7 इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है आपको। इसमें आपको किस टाइप का क्वेश्चन, एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दोनों के बीच में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, उसको देख करके जाइएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम अ मशीन शुड बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, वो वाला क्वेश्चन आप लोग देख करके जाइएगा। ये दो क्वेश्चन के मुझे इन दोनों में से एक आता हुआ लग रहा है, बाकी एक्सपेक्टेशन है आपको पढ़ के एक बार पूरा जाना है। फिफ्थ का बी प्रैक्टिकल आ सकता है, चैप्टर 5 या 6 से हो सकता है, 6 से होने के ज़्यादा चांसेस है
जिसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोलेगा, क्रिटिकल पाथ निकालने को बोलेगा और इवन फ्लोट भी निकलवा सकता है। तो ये था अपना ओएम का पार्ट। अगर आपको ओएम ज़्यादा अच्छी लगती है तो देखो एमसीक्यू 30 मार्क्स के वहाँ से अटैम्प्ट कर लो, फिर 14 14 28 20 और फिर 14 और फिर 14 28 28, ठीक है। आई थिंक 56 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, 86 मार्क्स की। तो आप एमसीक्यू और ओएम के बेस पर ही जा सकते हो, सिर्फ एसएम में से एक ही क्वेश्चन करना होगा। अब एसएम में से सर हमको मान लो किसी को जेन्युइनली एसएम पसंद नहीं है, तो वो चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करके चले जाओ या 1 2 अच्छे से करके चले जाओ, तो भी आपका काम बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बस ये है कि सीक्वेंस जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आना चाहिए। देखो एसएम में 6 का है चैप्टर, फर्स्ट से आएगा, बेसिक्स जो चैप्टर होता है एसएम का पहला चैप्टर है ना, और एसएम का जो लास्ट चैप्टर है डिजिटल स्ट्रेटेजी, वहाँ से 6 का भी आपको देखने को मिल सकता है, सोशल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी एंड ऑल, डिजिटल स्ट्रेटेजी क्या होती है। सेवन्थ में देखिए सरप्राइजिंगली अगर ये सच होता है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। सेवन्थ का ए और सेवन्थ का बी दोनों आपके चैप्टर नंबर 2 से आने वाले हैं, जिसमें पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ये वाले टॉपिक्स होते हैं उस चैप्टर से। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 जो कि काफ़ी बोरिंग होता है, जिसमें आपको प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स, वही बीएसटी वाला कंटेंट है, वहाँ से आ सकता है। 8 बी का कुछ अता पता नहीं है, वो 3 या 4 दोनों में से आ सकता है और किसी रैंडम चैप्टर से भी आ सकता है। तो जिनको एसएम ज़्यादा पसंद है वो 4 चैप्टर कर ले, 4 चैप्टर से उनके ये 14 ये 14 और ये 14 मार्क्स हो जाएंगे। आप सिर्फ एसएम और प्रैक्टिकल करके भी ओएमएसएम को पास कर सकते हो, सिर्फ एसएम प्लस सारे प्रैक्टिकल ये कर ले, या फिर ओएम की थ्योरी कर ले और ओएम के ही प्रैक्टिकल कर ले तो भी पास हो सकते हैं। या फिर मैं जो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ओएम के करो प्रैक्टिकल, एसएम की करो थ्योरी, बढ़िया से पास हो जाओगे, साथ में एमसीक्यू तो आप लोगों के पास में है ही। तो ये आप लोगों को पढ़ते टाइम आपकी स्ट्रेटेजी रखनी है और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसको अच्छे से फॉलो कर लेना, नोट कर लेना और इसको पढ़ना चालू कर दो। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 3 बी क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, उसके बाद इनकी प्रिपरेशन करो। पहले प्रैक्टिकल करने हैं हमको, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल को निपटा दो। आज के अंदर आप रात को 12 बजे तक कोशिश करें सारे के सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को निपटा दें। उसके बाद में आपको थ्योरी पर आना है, थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी का अगर आपको याद रखिएगा कि रट के जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सिर्फ, और आपके बुलेट पॉइंट सही होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आप अपने इच्छा से नहीं लिख सकते। बाकी मेरी ओएमएसएम की थ्योरी मैराथन भी देख सकते हो, चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जा कर के आप मैक्सिमम थ्योरी मैंने कवर करवाई है उसमें, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट, होपफुली आपका कल का पेपर अच्छा रहे। कल का पेपर देने के बाद ज़रूर से इस वीडियो पर आना, अगर ऐसा ही पेपर आया, यही मिला, तो ज़रूर से आकर के बताना मुझे। देखो ये एक्सपेक्टेशन है, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एट द एंड तो इंस्टीट्यूट को पेपर देना, लेट्स सी कल क्या होता है। बट होपफुली आप अच्छे से करोगे, पास करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे, 60 अबाउ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग लेकर के आओगे सभी लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर OMSM एग्जाम्स।